हमारे देश में प्राचीन काल से ही रुद्राक्ष को पवित्र और शुभ माना जाता रहा है। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की आंखों से निकले आंसुओं से ही रुद्राक्ष का जन्म हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में भी रुद्राक्ष के महत्व और इसके अद्भुत प्रभावों का वर्णन मिलता है। आज भी लाखों लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं और इसके चमत्कारी लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से क्या क्या फायदे होते हैं? क्या आपको पता है कि रुद्राक्ष पहनने का सही तरीका क्या है? क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से नुकसान भी हो सकते हैं? अगर नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम आपको रुद्राक्ष से जुड़ी हर जानकारी विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं रुद्राक्ष क्या है और ये कैसे बनते हैं। वैसे तो रुद्राक्ष एक फल का बीज होता है, यानी ये एक पेड़ पर उगता है। इसे मशीनों या फिर किसी कारीगर की मदद से नहीं बनाया जाता है। अगर हिंदू परंपराओं के हिसाब से देखें तो इसे काफी पवित्र मन का माना जाता है। अगर शब्द के आधार पर देखें तो इसे भगवान शिव से जोड़ा जाता है, क्योंकि रुद्र भगवान शिव से संबंधित है और अक्ष को आंसू या आंख के रूप में माना जाता है। इसलिए कई लोग इसे शिव का आंसू कहते हैं। इसलिए इसे खास महत्व दिया जाता है और रुद्राक्ष की मालाओं को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। रुद्राक्ष की बनने का प्रोसेस पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसे कृत्रिम तरीकों से तैयार किया जाता है। दरअसल रुद्राक्ष एक फल होता है और उस फल के रूप में ये उगते हैं। लेकिन पेड़ पर रुद्राक्ष सीधे वैसे नहीं उगते हैं जैसे कि आप माला में देखते हैं। पहले यह गोल फल के रूप में उगता है, जो दिखने में एक गेंद की तरह होता है। पहले यह हरे रंग का होता है। इसके बाद जैसे जैसे यह फल पकता है वैसे ही नीला या आसमानी रंग का हो जाता है। नीले रंग का होने की वजह से इसे ब्लूबेरी बीड्स भी कहते हैं। ये पेड़ काफी ऊंचे होते हैं और नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिमालय और गंगा के मैदानों में पाए जाते हैं। पेड़ पर लगने वाले इस फल को काफी टाइम लगता है। यह आम फलों की तरह कुछ महीनों में नहीं बल्कि 3-4 साल में तैयार होता है। अगर आप नहीं जानते रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है तो हम आपको बताते हैं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व और आध्यात्मिक लाभ होता है। एक मुखी रुद्राक्ष, यह स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। यह सभी प्रकार के सुख, मोक्ष और उन्नति प्रदान करता है। एकाग्रता, ध्यान और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। दो मुखी रुद्राक्ष, यह अर्धनारेश्वर का प्रतीक है, जो शिव और शक्ति के संयुक्त रूप को दर्शाता है। यह रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करता है और वैवाहिक सुख चाहने वाले जोड़ों के लिए आदर्श माना जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष, यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का प्रतीक है। यह शांति और आध्यात्मिक उन्नति लाता है तथा ध्यान और आत्म खोज के लिए उपयुक्त है। 4 मुखी रुद्राक्ष, ये 4 वेदों का प्रतीक है। यह ज्ञान, रचनात्मकता और संचार को बढ़ाता है। छात्रों और पेशेवरों के लिए लाभदायक होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष, यह 5 तत्वों और 5 इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है। यह अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। आमतौर पर दैनिक प्रार्थना और ध्यान के लिए प्रयोग किया जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष, यह भगवान कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है। यह इच्छा शक्ति, ध्यान और बुद्धि को बढ़ाता है। कैरियर में सफलता पाने वाले पेशेवरों के लिए फायदेमंद होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष, यह देवी महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। यह धन, समृद्धि और व्यवसाय में सफलता प्रदान करता है। वित्तीय चिंताओं को कम करने में सहायक होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष, यह भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है। यह बाधाओं को दूर करता है, सफलता दिलाता है और नेतृत्व गुणों को बढ़ाता है। जीवन में चुनौतियों पर काबू पाने के लिए पहना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष, यह देवी दुर्गा से संबंध रखता है। यह शक्ति, साहस और सुरक्षा प्रदान करता है। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने में मददगार होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष, यह भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। यह दैवीय सुरक्षा प्रदान करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। आध्यात्मिक जागृति चाहने वालों के लिए आदर्श माना जाता है। अब जानते हैं कि क्या यह मांसाहारी व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकता है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी समय रुद्राक्ष पहन सकता है। ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है जो कहता हो कि अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। अगर आप शुद्ध शिव भक्त हैं तो आप हवन या पूजा जैसे अनुष्ठान करते समय भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, चाहे आपका आहार कुछ भी हो। इस पर शिव महापुराण क्या कहता है?
शिव महापुराण में शिव के भक्तों को हमेशा रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी गई है। इसमें कुछ श्लोकों में लहसुन, मांस, शराब और अन्य चीजों से परहेज करने का उल्लेख किया गया है। हालांकि कुछ रुद्राक्ष विक्रेता यह कहते हैं कि इन खाद्य पदार्थों को खाना ठीक है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं इन चीजों से बचने का सुझाव देते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से विशिष्ट अनुष्ठानों के दौरान शुद्ध भक्तों पर लागू होता है। कई धर्मगुरु ये भी कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष पहनने के बाद मांस खा ले फिर रुद्राक्ष पहनने का कोई फायदा नहीं है या उसके कोई लाभ नहीं है। इन नियमों के अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि रुद्राक्ष को विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोत से खरीदा जाए, क्योंकि बाजार में कई नकली रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। रुद्राक्ष खरीदने से पहले आध्यात्मिक मार्गदर्शक या विशेषज्ञ से परामर्श करने की सलाह दी जाती है, लेकिन रुद्राक्ष पहनने पर ऐसी कुछ चीजें जिनका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। शुद्ध मन और शरीर से धारण करें। स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को हमेशा स्वच्छ हाथों से ही छूना चाहिए। मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष पहनते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 8 बार जाप करें। रोज सुबह शाम भगवान शिव का पूजन और इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। विषम संख्या यानी ऑड नंबर में मन के हों। रुद्राक्ष माला में मनकों की संख्या विषम और कम से कम 27 होनी चाहिए। काले धागे का प्रयोग ना करें। रुद्राक्ष को काले धागे में ना पहने। पीले या लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ स्थानों पर ना पहने। जहां अपवित्र या अनुचित गतिविधियां होती हो वहां रुद्राक्ष धारण ना करें। कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करें। रुद्राक्ष पहनने वालों को मांसाहार, शराब और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। अंडा, लहसुन, प्याज भी त्याग देने चाहिए। गर्भवती महिलाएं ना पहने। गर्भवती स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। प्रसव के बाद अशुद्ध अवधि में भी ना पहने, उसके बाद पहन सकती हैं। सोने से पहले उतार दें। रुद्राक्ष की पवित्रता बनाए रखने के लिए सोने से पहले इसे उतार कर रख देना चाहिए। अन्य दिशा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। सोते समय और शमशान घाट में ना पहने रुद्राक्ष। धर्मशास्त्र के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने वाले जातकों को सोते समय रुद्राक्ष की माला को उतार देना चाहिए। हालांकि सोते समय उतारकर इसे तकिए के नीचे रख सकते हैं। इससे नींद अच्छी आती है और बुरे स्वप्न आने का भी डर नहीं रहता। इसके अलावा रुद्राक्ष को धारण करके कभी भी शमशान नहीं जाना चाहिए या किसी के अंत्येष्टि संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रुद्राक्ष की पवित्रता भंग हो जाती है। रुद्राक्ष के मुख की क्या है कहानी? जब भी रुद्राक्ष की बात होती है तो उसके मुख के बारे में कहा जाता है कि कोई रुद्राक्ष 12 मुख का है तो एक मुखी रुद्राक्ष है। ये मुख जो होते हैं वो कोई मुंह की तरह नहीं बल्कि रुद्राक्ष पर बनी ये लाइनें हैं जिन्हें मुख कहा जाता है। इस रुद्राक्ष की रेखाएं ही बताती है कि ये कितने मुखी रुद्राक्ष है। ये मुख 1 और 21 तक होते हैं। वैसे हर रेखाएं हर किस्म के रुद्राक्ष में अलग अलग दूरी में होती हैं और इससे रुद्राक्ष की साइज बदल जाती है। रुद्राक्ष का वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रुद्राक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्राक्ष में ऐसे वनस्पतिक गुण होते हैं जो शारीरिक जल स्पर्श से विद्युत शक्ति पैदा करते हैं। मंत्रों का जाप करते समय जब उंगलियों में रुद्राक्ष का स्पर्श होता है तो शरीर के अंदर रोग से लड़ने की शक्ति जागृत होती है, जिससे आक्रामक रोगों से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। एक मुखी रुद्राक्ष के लाभ। रुद्राक्ष धारण करना आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से फायदेमंद माना जाता है। इसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। यह मानसिक शांति, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। साथ ही उच्च रक्तचाप, माइग्रेन और तनाव जैसी समस्याओं में लाभकारी होता है। ज्योतिषीय रूप से यह शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को कम करता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन इसे पहनते समय पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है, जैसे कि मांसाहार, शराब और धूम्रपान से बचना। सही विधि से धारण करने पर रुद्राक्ष जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी रोचक जानकारियां मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक हर हर महादेव।